50 रुपए की खातिर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। हमने बोतल आपको नहीं देनी, आप पैसे दे दोगे बोतल ले जाना आप। बस इसी में वो थोड़ा सा एक दूसरे के हाथ पाई हुई है और वो घर चला गया। घर गया, घर से जाकर पिस्टल ले आया और मेरे बेटे को उसने ब्रस्ट मारा है। एक गोली नीचे लगी है, दूसरी गोली मेरे बेटे की यहाँ छाती में लगी है, तीसरी उसके ये गर्दन पे लगी है और एक बाजू के अंदर से होकर निकल गई है। और बेटा मेरा वहाँ ही मौके पे गिर गया है और वहाँ से जाम भाग हो गया। आज 9 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने हमें ये बताया तक नहीं है कि हमने पकड़ लिया या उसको उनकी ज़मानतें हो गई हैं। हम गए, हम रोज़ जाते हैं, SHO के पास भी जाते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन के पास भी जाते हैं, हमें कोई सीधी बात नहीं बताते हैं। पुलिस ताउन नहीं हो रहा। पुलिस ताउन नहीं हो रहा, पुलिस उनके साथ मिली हुई है। वो जो है वो लेन देन का मामला है, उनके पास मतलब कि तल्लुकात भी हैं, पैसा रुपया भी है। हम मजदूर बंदे हैं। कोई अच्छा बंदा तो है नहीं। रात को आना, इन दुकानदारों को तंग करना, उन पर दहशत फैलानी, पिस्तौल हर वक्त 1-2 कोर रखने। अच्छा, कोई अगर कोई सौदा किसी से लेंगे तो उसने पैसे तो मांगने हैं ना। रात को आकर हमें धमकियाँ देते हैं, अगर आप लोगों ने केस उठाया तो हम आपको भी मार देंगे। ये धमकियाँ आपको मिल रही हैं? धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने बोला है कि अभी हमने 4 आदमी और मारने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ फूल नगर के अंदर और 50 रुपए की खातिर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। जी नाज़रीन, इस टाइम में मौजूद है मकतूल की फैमिली, उनके वालिद साहब मौजूद हैं और ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया, क्या रंजिश थी और मारने वाला कौन था, ये सारी तफसील आज की स्टोरी में हम आपके सामने शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। सर ये बताएं कि ये तलक कलामी कहाँ से स्टार्ट हुई और 50 रुपए की खातिर आपके जवान बेटे को कत्ल कर दिया गया, क्या वजह थी? जनाब, हमारी उनसे कोई रंजिश, कोई तलक कलामी पहले नहीं थी। बस वो आया करता था, आके सौदा ले जाता था, बेटा दे देता था। रात को वो आया, आकर उसने कहा मुझे साजिद बोतल दो। उसने कहा बोतल नहीं है मेरे पास, हम दुकान बंद कर रहे हैं। उसने बोला बोतल क्यों नहीं है? बोतल उसने नहीं दी, उसने गाली गलौज शुरू कर दिया। जब गाली गलौज किया उसने कहा शान गालियाँ ना निकालो, जाओ घर, बोतल नहीं है हमारे पास, ना हमने देनी है। पहले आप अपना बकाया पिछली रकम जो है पैसे जो अदा करो, फिर जो मर्ज़ी ले जाओ। वो जब आता है साजिद 5 पान लगा दो, 3 बोतलें दे दो, साजिद खामोशी से दे देता है। गुंडागर्दी क्योंकि उन्होंने उसको सर पे चढ़ाया हुआ था और वो उसी बदमाशी के लहजे पे उनके साथ तलक कलामी होगी। साजिद ने उसको गुस्से में कहा भी जा दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, हमने बोतल आपको नहीं देनी, आप पैसे दे दोगे बोतल ले जाना आप। बस इसी में वो थोड़ा सा एक दूसरे के हाथ पाई हुई है और वो घर चला गया। घर गया, घर से जाकर पिस्टल ले आया और मेरे बेटे को, हालांकि दुकान बंद थी, दुकान बंद करके बेटा मेरा घर को आ गया, यहाँ चौक पे आ गया। पीछे तीनों बाप बेटा आए हैं, गालियाँ जी, बाप बेटा तीनों, 3 बेटे, एक बाप उसका, वो पीछे से आए हैं, उधर से गालियाँ निकालते आते आगे आ गए। यहाँ से बेटा फिर वापस हो गया। छोटे लड़के ने कहा भाई मत जाओ, छोड़ो, दफ़ा करो, और कहता कुछ नहीं होता, हमने क्या उसको क्या कहा है, उसके बाप से बात कर लेते हैं भी क्या बात क्या है। लेकिन बाप के पास पहुँचे नहीं है, थोड़ा सा पीछे गए हैं, 5-10 गज के ऊपर उसने ब्रस्ट मारा है। एक गोली नीचे लगी है, दूसरी गोली मेरे बेटे की यहाँ छाती में लगी है, तीसरी उसके ये गर्दन पे लगी है और एक बाजू के अंदर से होकर निकल गई है। और बेटा मेरा वहाँ ही मौके पे गिर गया है और वहाँ से जाम भाग हो गया है। अच्छा ये बताइए, जो आप पुराना जानते होंगे उन्हें, ये कोई रिकॉर्ड याफ्ता थे? इससे पहले भी इनकी कोई लड़ाई थी, कोई इन पे पर्चे थे? भाई ये लोग बदमाश हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं, हमने इनका रिकॉर्ड निकाल कर दिया भी है, लेकिन कुछ समझ नहीं आती। अभी आज 9 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने हमें ये बताया तक नहीं है कि हमने पकड़ लिया या उसको उनकी ज़मानतें हो गई हैं। हम गए, हम रोज़ जाते हैं, SHO के पास भी जाते हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन के पास भी जाते हैं, हमें कोई सीधी बात नहीं बताते हैं। पुलिस ताउन नहीं हो रहा। पुलिस ताउन नहीं हो रहा,
पुलिस उनके साथ मिली हुई है। वो जो है वो लेन देन का मामला है, उनके पास मतलब है कि तल्लुकात भी हैं, पैसा रुपया भी है। हम मजदूर बंदे हैं। मैं बजाते खुद पाकिस्तान आर्मी का जवान हूँ। 25 साल मैंने पाकिस्तान आर्मी में सर्विस की है। ना मेरी किसी फ़ौज ने सुनी है, ना मेरी किसी दूसरे ने सुनी है। मैं गया हूँ, वहाँ जाकर उनसे बात की है। डीपीओ साहब के पास गए हैं। डीपीओ साहब ने कहा कि अगर कोई मसला होगा तो मुझे बताना। और फिर डीपीओ साहब के सामने इसने इतराफ़ किया एसएचओ ने, जी हमने उसको जो नामज़द मुलज़म है उसको पकड़ लिया है। और वहाँ ही उसने बताया 8 तारीख को कि वो 3 आदमियों की ज़मानत हो गई है। कम से कम हमें भी तो बताना चाहिए ना। ये बताएं, मरकज़ी मुलजिम पेश हो गया है, गिरफ्तार हो गया है या नहीं? हमें उन्होंने नहीं बताया, ना उन्होंने हमें दिखाया कि मरकज़ी दुश्मन जो है, ये उन्होंने कहा कि हमने उसको पकड़ लिया। और उसने इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि इसका मैंने रिमांड लेने जाना है, बरामदगी उससे नहीं की है। उसको कत्ल अभी बरामद नहीं हुआ। हाँ, बरामदगी उससे नहीं लिया है, पिस्टल उससे नहीं लिया है, जिससे उसने कत्ल किया है वो चीज़ उससे उन्होंने नहीं ली है। उन्होंने तो उसको वो शादी पे आया हुआ ऐसे बैठाया हुआ उसके हवालात के अंदर, कॉटन का सूट पहना हुआ उसने और 2-3 सनाने लगे और आराम से बैठा हुआ है। और रात को आकर हमें धमकियाँ देते हैं, अगर आप लोगों ने केस उठाया तो हम आपको भी मार देंगे। ये धमकियाँ आपको मिल रही हैं? धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने बोला है कि अभी हमने 4 आदमी और मारने हैं, 2 इनके मारने हैं और 2 जो जिनके साथ पहले झगड़ा हुआ था वो डोगर बरादरी के थे, उनको धमकियाँ दे रहे हैं। ये सामने दुकान थी मेरी, वो सामने जो है वहाँ पे उस चौक से बात शुरू हुई है, यहाँ पे आकर ख़त्म होगी। जब बेटा फौत हो गया, ख़त्म हो गया, छोटा बेटा आया, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, वो उसमें डाल के हॉस्पिटल ले गया। और नाज़रीन, इस टाइम मौजूद है हम फूल नगर में और ये इलाका है राना फूल का। और यहाँ पे जो सूबाई वज़ीर हैं राना सिकंदर हयात, और ये सारे वोटर हैं वहाँ यहाँ के, और इनसे पूछते हैं कि जो मरकज़ी मुलज़िम है जिसने इसको कत्ल किया है साजिद को, साजिद कैसा था, असल वजह क्या बनी, और जो मुलज़िम है उसका रहन सहन कैसा था, अहले मोहल्ला से बेहतर कोई नहीं जानता। आए इनसे भी पूछते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इसी जगह के हैं? सर, ये वाक़या अफसोसनाक हुआ, ठीक है। एक 50 की बोतल क्या है, तो उसने एक नौजवान को कत्ल कर दिया, ठीक है। एक 50 रुपये की कीमत एक ज़िंदगी है, तो एक निहत्ता बंदे को कत्ल कर देना। बताएं साजिद कैसा था, और मारने वाला भी इसी मोहल्ले का ही होगा? तो सारा मोहल्ला कह रहा है वो जराइम पेशा आदमी है, कोई अच्छा बंदा तो है नहीं। रात को आना, इन दुकानदारों को तंग करना, उन पर दहशत फैलानी, पिस्तौल हर वक्त 1-2 कोर रखने। अच्छा, कोई अगर कोई सौदा किसी से लेंगे तो उसने पैसे तो मांगने हैं ना, तो पैसे। पता था कि सीसीटीवी मुतहर्रिक है बहुत ज़्यादा। सीसीटीवी को वो क्या समझते हैं, जो अगर उनको कोई डर खौफ होता तो फिर 2-2 पिस्तौल ही पास रखते। सारे मोहल्ले को पता वो जराइम पेशा लोग थे। एक शरीफ आदमी, गरीब आदमी, छोटे से खोखे में वो सामने में बैठा है, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहा है। 4 उसके बच्चे हैं, 4 उसके बच्चे हैं। पहले उसने पता नहीं कितना उसका खा लिया, उसके पैसे देने। जो अगर उसने मांग लिया तो कुछ जुर्म किया, जब उसने मांगे हैं तो आकर घर से आगे उसको फैर करके तो उसको मार दिया। 4 उसके बच्चे यतीम कर दिए बेचारे। ये जो शानी है, मरकज़ी मुलज़िम है, इससे पहले भी ये लड़ाई झगड़े में आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता मोहल्ले में, आए दिन लड़ाई झगड़ा वो करते हैं, दहशत फैलाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अहले मोहल्ला की काफ़ी बड़ी तादाद है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? इमरान। इमरान भाई, बताएं ये जो वाक़या पेश आया है और इसी जगह पे जहाँ पे इस टाइम मौजूद है, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक नौजवान साजिद जिसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, ये बताएं इस सारा वाक़या एक 50 रुपए की बोतल ना देने पर जी, और उसने एक इंसान की जान ले ली, कीमती जान। जी बिल्कुल भाई, मेरा भाई है, मैं उसका चचाजाद भाई हूँ, मेरा कज़न है। तो ये सिर्फ एक 50 रुपये की बोतल पे रंजिश स्टार्ट हुई है और वो भाई ने बोतल नहीं दी, उसने कहा पिछला बकाया जा दो, तो उसको इसी वजह से उनकी तलख कलामी हुई है। भाई दुकान बंद करके घर आ गया, वो अपने घर चला गया। वो बाद में आया, घर से पिस्टल लेके आया और उसने फायरिंग की है। भाई ने उसे रोकने की कोशिश की, गाली गलोच करता रहा, भाई ने रोकने की कोशिश की, बट उसे फायरिंग कर दी सीधी, 3 फायर बाइक लगे और भाई मौके पे जान भागा। हॉस्पिटल तक लेके गए, पर रास्ते में
वो जाम हक हो चुके थे। यहाँ के सियासतदान हैं, आपके हल्के के हैं, आप उनके वोटर भी होंगे, बिल्कुल। ठीक है, मुस्लिम नून की हुकूमत है, जी, जी। क्या कहेंगे कि आप लोगों को, आप वोटर हैं, आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? भाई अभी तक तो कोई बात नहीं हमारी सुनी जा रही है। हमारे पास कोई ओहदेदार को MP MNA इस इलाके का आपके पास आया? आए हैं, सभी आए हैं, बस क्या कहते हैं? वो पहले तो 42 घंटे का 24 घंटे का टाइम हमें से मांगते रहे। अब वो मुलजिम पकड़ा गया, बाकी 3 भाई और उसका बाबा बुरी ज़मानत पे फिर रहे हैं भाई, शरेआम इधर फिर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं। और हम तो सारा मोहल्ला खौफजदा उनसे भी, किसी टाइम भी कोई मसला ना हो जाए। हमें इस चीज़ की कोई इतला नहीं उन्होंने दी कि वो एक मुजरिम पकड़ा गया, बाकी ज़मानत पे हैं। पुलिस वालों ने हमें उनसे कोई रब्ता नहीं इस तरह का किया। नाज़रीन, आपने देखा, और कहते हैं ना कि बूढ़े बाप के कंधों पर जवान बेटे का जनाजा ना जाए, ये हर बाप की ख्वाहिश होती है। लेकिन मुतअद्दिद बार हमने देखा है कि ऐसे जगह पे जहाँ हम कवर करने जाते हैं, बहुत सारे नौजवान मर जाते हैं और जब बूढ़े बाप के कंधों पर जाते हैं। और आज भी इसी तरह फूल नगर में हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये साजिद के वालिद हैं और इनके ही कंधों पर साजिद कब्रिस्तान गया है। और ये गम यही बता सकते हैं, इनको ही पता है एक जवान बेटे का गम क्या होता है। 4 बच्चे थे, अब साजिद तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इनका ये कहना है मरियम नवाज साहिबा से, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से, IG पंजाब से, और इधर के जो हुक्मरान हैं, जो फूल नगर के हुक्मरान हैं, उनसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और जो इसमें मुलविस हैं उनको कैफ़रे किरदार तक सज़ा मिलनी चाहिए। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।